हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अखिल मौर्य में। देखिएगा, आज मैं आपके लिए क्लास 10 का मैथ का सब्जेक्ट लेकर आया हूं, जो हम लोग का न्यू बैच प्रारंभ हो रहा है क्लास 10 का। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में पार्ट 1 का वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग जानेंगे कि जो पाठ का नाम देता है वो बहुत ही सोच समझ के देता है, क्यों देता है यही हम लोग पहले जानेंगे। तो वास्तविक संख्याएं के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या क्या होती है आप लोग को मैं एक उदाहरण की सहायता से बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिएगा, उदाहरण हमारा दिया गया है 1, 2, 3 कड़ी में 3 4/2 ETC। मतलब इससे हम लोग का यह क्या इससे स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट यह हो रहा है कि हम लोग का वास्तविक संख्या उसे कह सकते हैं जो हमारा क्या हो, परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, और क्या हो, अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो। परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या होगी, संख्या जो होगी हमारा वास्तविक संख्या होगी। जैसे उदाहरण में मैं लिखा था कि 1, 2, 3 कड़ी में 3 4/2 ETC। मतलब कि इसमें जो भी आ रहे हैं यहाँ परिमेय संख्या भी आ रहे हैं। 1, 2, 3 परिमेय संख्या है, कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, 4/2 का है परिमेय संख्या है, और ETC मतलब जो भी हम लोग का संख्या आएगा वो सब क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। और रही बात ये जानने की कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ। परिमेय संख्या मतलब जिसे P/Q के रूप में लिख सकें, और ना Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग P/Q के रूप में न लिख सके, क्या हो, न लिख सके, इसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को शायद क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1 में हम लोग का 1.1 में क्या क्या सवाल दिया गया है, उसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हमारा 3 सवाल इसमें दिया गया है। एक पहले क्वेश्चन में हम लोग का 3 सवाल दिया गया है, 135 और 225, 196 और 38 और 220, और 867 और 255 दिया गया। तो पहले सवाल को हम लोग लगाने का कोशिश करते हैं, किस तरह से लगाएंगे इसको देखते हैं पहले। तो देखिएगा, हम लोग पहले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। 135 और 225 है, तो इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको कि 135 जो है कम है किससे, 225 से। तो इसको कह रहा था हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा लगाना है। तो जब भी हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोलेगा तो हम लोग कैसे लगाएंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ से पहले आप लोग ऐसे भाग करके इसमें क्या कीजिए, इसका हम लोग को डिवाइड करिए। 225 बेसी है तो अंदर रहेगा, 135 कम है तो बाहर रहेगा। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग भाग देंगे इसमें। तो एक बार में करेंगे तो 135 होगा, 2 बार में करेंगे तो 225 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, एक ही बार में करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा भैया। और इसमें से देखिएगा 12 में से 3 जाएगा तो 9 बच जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 0 जब तक नहीं आएगा तब तक क्या करेंगे, अब फिर ऐसे बनाएंगे और इसको वाला यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। इसी तरह यह CF पहले निकाला जाता है भाग विधि से। तो एक बार में फिर क्या करेंगे, 90 आएगा तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, 13 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 4। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 नहीं आया तो ऐसे बनाएंगे, फिर 90 को बीच में लिखेंगे, 2 बार में क्या करेंगे, 90 लिख देंगे। इतना आप लोग को समझ में शायद आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से प्रक्रिया को कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ से अब लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ से हम लोग यह लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर अब देखिएगा क्या करेंगे यहाँ से। और आप लोग को मालूम होगा कि एक हमारा फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ये सभी लोग को मालूम हुआ इतना। ठीक, इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे पहले कि इसमें भाज्य क्या था हमारा। भाज्य क्या है हमारा, देखिएगा तो 200 जो बीच में रहता है वो भाज्य होता है। 225 है तो 225 लिख देंगे। अब बराबर भाजक क्या है, 135 है, 135 लिख देंगे। गुणे भागफल क्या है, भागफल यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे। प्लस शेषफल क्या है, 90 है तो 90 लिख देंगे। देखिएगा यहाँ पर 90 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, जब 90 0 नहीं आया तो उसको और आगे हम लोग प्रोसेस को कैसे बढ़ाएंगे। तो लिखेंगे क्योंकि 90 नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि अब नए भाजक से क्या, नए भाजक और भाज्य से क्या हो जाएगा।
अब देखिएगा यहाँ से नया भाजक और भागफल क्या हो जाएगा। यहाँ से इतना तो हमारा प्रोसेस क्या हुआ, खत्म हो गया। अब इसको हम लोग को देख करके चलना है यहाँ से लेकर के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ भाजक क्या हो जाएगा हमारा, भाजक क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब भाज्य क्या हो जाएगा हमारा 135 हो जाएगा। यहाँ से नया हमारा भाजक और भाज्य बना है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा फार्मूला ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हर जगह क्या करना है, इस फार्मूलों को याद करना जरूरी है हम लोग को। जब भी इस टाइप के सवाल को लगाएंगे या फार्मूला हम लोग का जानना बहुत जरूरी है। तो पहले भाज्य है तो भाज्य इसमें क्या है 135 है तो 135 लिखिए। अब बराबर है तो बराबर भाजक का है, भाजक क्या है 90 है तो 90 लिखिए। अब गुणे है, अब भागफल, अब यहाँ पर भागफल क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया तो 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे प्लस है प्लस शेषफल क्या है, इसमें शेषफल हमारा क्या है 45 है तो 45 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब भी देखिए यहाँ पर भाग जो हमारा शेषफल आया वो 0 नहीं आया तो लिखेंगे क्योंकि 45 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, अब यहाँ से फिर हमारा क्या हो जाएगा, अब नए भाजक और क्या हो जाएगा भाज्य क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर नया भाजक हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इसको लेकर के हम लोग चलेंगे, इतना इसको खत्म हो गया तो इतना आप लेकर चलेंगे। नया भाजक क्या होगा 45 हो गया, भाज्य कितना हो गया 90 हो गया। तो आप लोग को फार्मूला यहाँ से फिर से देखना है इस फार्मूला को। तो भाज्य क्या है हमारा 90 है तो 90 लिखेंगे। अब बराबर का है यहाँ पर भाजक क्या है 45 है तो 45 लिखेंगे। और गुणे शेषफल है, शेषफल गुणे भागफल है, सॉरी गुणे भागफल है, भागफल क्या है यहाँ से 2 है 2 लिख देंगे। प्लस क्या है शेषफल यहाँ पर 0 हमारा आया, मतलब कटा है तो इसका मतलब 0 ही आया होगा तो यहाँ पर 0 आ गया। जब हमारा यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, और इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, इसलिए भागफल बराबर कितना आ गया, इसलिए शेषफल बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा हमारा HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 45 है। इतना हम लोग को लगाना पड़ेगा, समझे आप बात को। देखिए जब भी हमको कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या कीजिए HCF ज्ञात कीजिए, तो हम लोग को यहाँ से ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप लोग ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ईजी तरीका से हम लोग को लगाने आ जाएगा। अगर हम लोग यह सॉल्व पहले नहीं करेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा पहला सवाल को मैंने लगा दिया है, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आप लोग शायद लगा लेंगे। बहुत ही इजी तरीका में लग सकता है, इसी तरह से हमको लगाना है। और जब ऐसे लगा देंगे आप और तो हम लोग का ये 2 नंबर में से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड के जितना भी हमारा 29 तारीख को शायद पेपर है उसमें ये सवाल पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ के इसको जाइएगा। लेकिन मैं आपके लिए न्यू बैच प्रारंभ किया हूँ। इस वीडियो में इस चैनल पर हम लोग को क्लास 10 के हर एक वीडियो को पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लास 10 में जितना भी है, मैथ का, फिजिक्स का, ठीक है, हिंदी, ठीक है, ये सभी विषय हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस चैनल पर अपलोड होगा। तो चलिए आज शायद आप लोग को ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि दूसरा सवाल हम लोग का क्या है। तो देखिए दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल हमारा कर रहा है 1.1 में प्रश्नावली में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसका कहने का मतलब यह है हमारा कि हमको बताना है कि 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 एक विषम पूर्णांक है कि नहीं है। विषम मतलब क्या है, विषम का मतलब क्या है हमारा जो 2 से नहीं कटते हो वो क्या है, विषम पूर्णांक है। तो हमको यही बताना पड़ेगा इस सवाल में कि देख रहे हैं कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। यही हमको सवाल को कहने का मतलब है। अब पूर्णांक का मतलब आप लोग सभी लोग जानते होंगे, धन पूर्णांक और पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होते हैं। ये दोनों का होते हैं प्लस और माइनस के लेकर के क्या होता है, बनता है पूर्णांक हमारा बनता है। तो देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, हम मानेंगे कि लेट ए कोई विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है, ठीक। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं जब विषम धन पूर्णांक है तो लिख सकते हैं कि a बराबर 6q+1 कामा a बराबर 6q+3 और a बराबर 6q+5, इतना हम लोग लिख सकते हैं।
इतना आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। बात क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर जहाँ हो जाएगा, जहाँ a बराबर 6q प्लस r है, ठीक है। और जो r है हमारा वो क्या है, 0 से, देखिएगा जो r है वो 0 से बड़ा है और बराबर है, और लेकिन क्या है हमारा जो r है वो 6 से कम है। यहाँ से इतना आप लोग को बात ये समझ में आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है, जो r हमारा है वो 0 से क्या है, बड़ा है और बराबर है, लेकिन 6 से क्या है, छोटा है r। तो यहाँ से हम लोग को लिख करके क्या आएगा देखिएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो r बराबर हम लोग का 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। 6 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हमारा देखिएगा ये क्या है, हमारा 6 से कम है, 6 तो नहीं आएगा, 6 से कम है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ से, अब लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 इसको मान सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से r बराबर हम लोग रख रहे हैं कितना, 1 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 1। और देखिएगा जो हमारा 1 है, r के बराबर 1 था तो 1 रख दिया मैंने, और जो 1 है यह 2 से नहीं कटेगा, यह 2 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। जब विभाजित नहीं है तो इतना हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब हम लोग r बराबर क्या रखेंगे, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं आप, फिर r बराबर कितना हमको दर्शाना है, 3 दर्शाना है, जो दर्शाना है उसी को लेंगे r बराबर, तो 3 दर्शाना है तो r बराबर 3 लेंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग को फिर दिखाई दे रहा है कि यह 2 से क्या है, विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, ठीक। ये 2 को हम लोग दर्शा दिए, 1 और 3 वाला। अब हमको क्या दर्शाना है, 6q प्लस 5 को बताना है कि क्या है, विषम पूर्णांक है ना कि नहीं है। तो लिखेंगे फिर, या अब लिख सकते हैं आप लोग जो लिखना चाहते हैं, फिर अब r बराबर कितना लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं सिर्फ ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, और समीकरण 1 से देख रहा हूँ, ठीक है। तो r बराबर 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। आप लोग 2 को भी लिख सकते हैं, लेकर के देख सकते हैं, 4 को भी लेकर देख सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 देखिएगा 2 हमारा समपूर्णांक है, तो इसका मतलब ये कट जाएगा 2 से, तो ये विषम पूर्णांक तो होगा नहीं। 4 भी हमारा समपूर्णांक है तो ये भी कट जाएगा, तो इसके लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो हम लोग का पूछा गया है उसी को ले रहा है, ऐसे भी लगाएंगे तभी आप लोग का सवाल सही है। तो अब देखिएगा a बराबर 6q प्लस 5 हो गया, तो यहाँ भी देखिएगा जो हमारा 2 से विभाज्य नहीं है, 5 2 से विभाज्य 5 नहीं है, तो लिखेंगे 2 से विभाजित नहीं है, नहीं है। अब हम लोग को तीनों मालूम हो गया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इतना हम लोग का दर्शा दिए, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। ये तीनों देखिए 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या है, ये विषम पूर्णांक होंगे। विषम पूर्णांक वही होता है जो 2 से न कटे। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या, इसलिए यहाँ से लिखेंगे, इसलिए हमारा 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, ठीक। इतना हम लोग को सवाल को इस तरह से लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। तीसरा सवाल, अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल कह रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बड़ा सवाल है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। हमारा कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। मार्च मतलब जो हमारा परेड होता है ना, उसी को बोला जाता है मार्च इंग्लिश में। और मार्च जो है हमारा हिंदी मार्च, जनवरी फरवरी का मार्च मत समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, परेड की संख्या की बात की जा रही है। तो देखिएगा इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे। पहले तो हम लोग सवाल को लिखते हैं, सवाल को कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इजी सवाल है और जो हमारा एग्जाम बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया है। जब मैं पेपर दिया था तब भी पूछा गया था वो, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से आप लोग देख के चलिएगा। हमारा सवाल लिखेंगे कैसे हम लोग, देखिएगा ध्यान से। सवाल हमारा था, किसी परेड में 626 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। क्या है, किसी परेड में सदस्यों की संख्या क्या है, सदस्यों की संख्या कितना है, 616 है, ठीक। अब कह रहा है इस सवाल को कि 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो लिखेंगे एक सेना
की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड है। ठीक, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही इजी तरीका हम क्या करेंगे, भाग देंगे। किस में भाग देंगे, 616 में। 616 में हम 32 से भाग देंगे, इस 32 से, तो हम लोग को जो आएगा लिखट करके वही क्या हो जाएगा, वही हमारी हो जाएगी स्तंभों की संख्या हो जाएगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा 32 से जब हम लोग इसको यहाँ पर 2 अंक लेंगे तो एक बार में जाएगा 32 बार में, यहाँ से 11 से 2 जाएगा तो हो जाएगा 9, तो बच गया 5 में से 3 जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ 6 है तो 6 लिख देंगे। ठीक, यहाँ से अब क्या करेंगे, अब 32 का ऐसा पहाड़ पड़े 296 आ जाए तो 9 बार में करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 288। तो 288 आ गया, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा भैया, यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। जब यहाँ पर 8 बच गया, यहाँ पर कोई अंक बचा नहीं तो 8 यहाँ पर बचा है, तो 8 से अब भाग देंगे 32 में, तो 4 बार में जाएगा, 8 चौका 32 होता है, तो एक आ जाएगा हमारा, कट जाएगा 32। तो देखिएगा जो हमारा यहाँ पर 8 आया है यही क्या है, हमारे यहाँ CF है। यह CF तो हम लोग का पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर जो 8 आया है यही हमारे क्या है, अधिकतम स्तंभों की संख्या है। स्तंभ की संख्या क्या है, हमारा 8 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या पूछ रहा है। तो देखिए अगला सवाल हमारा चौथा सवाल क्या कर रहा है, 1.1 में कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का में होता है कि नहीं होता है। तो जो हम यूक्लिड विभाजन परिमेका कहता है, तो हम लोग पहले ही हम पहला ही आपको सवाल जब बताया हूँ तो फार्मूला उसका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर देखिएगा मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूँगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। हमको पहले क्या सिद्ध करना है इसको देखेंगे, सॉल्व क्या करेंगे भैया, सॉल्व को देखते हैं। पहले हम लोग को सॉल्व क्या करना है, शो का करना है, डैट का करना है, सो डैट 3m और 3m+1 जो है यम पूर्णांक के लिए 3m+ के रूप का होता है कि नहीं, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करके बताना है कि जो ये हमारा है 3m+1 है ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है कि नहीं है। तो देखिएगा कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, माना धन पूर्णांक यक्ष है, इसको मैंने मान लिया अपने पास से। उसके बाद क्या करेंगे, यक्ष बराबर हम लोग लिखेंगे, यक्ष बराबर क्या लिख सकते हैं, 3q + r लिख सकते हैं। 3q मतलब पूर्णांक है यहाँ पर, और r क्या है हमारा, यहाँ पर जो भागफल होता था वहाँ शेषफल होता था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता था। यहाँ पर शेषफल में माना हुआ r, जहाँ r क्या है हमारा, जो r है वो 0 से क्या है, बड़ा है और बराबर है 3 से कम है, क्या है, और हमारा जो r है वो 3 से कम है। इतना करने के बाद क्या करेंगे आप, r बराबर हम लोग क्या हो सकता है, तब r बराबर यहाँ से क्या हमारा निकलेगा, 0 1 2 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा है, तो 3 तो होगा नहीं। r बराबर 0 लिया, 0 रखने पर जब r बराबर यहाँ पर मैं रखूँगा 0 तो क्या हो जाएगा, यक्ष बराबर 3q + r में क्या रखना है, 0 रखना है। अब इस 0 रखने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमको कह रहा था, सवाल में यही कह रहा था कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के यम के लिए 3m या 3q+1 के रूप में होता है कि नहीं होता है। तो वर्ग पूछा था, तो इस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब घन कहेगा तो हम लोग दोनों पक्षों का घन करेंगे। अगला सवाल हमारा घन पर ही है, वो सवाल मैं भी बताऊंगा कैसे लगाएंगे। तो वर्ग कहाँ है, तो जब इसका वर्ग करेंगे x का तो x² आएगा, यहाँ पर करेंगे तो 9q का स्क्वायर आएगा, इतना आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, कोई बात नहीं। x² बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 3 × 3 का q का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। और जहाँ देखिएगा, जहाँ यम बराबर का है हमारा 3q² मान लेते हैं, ठीक है ना, इतना है। उसके बाद क्या है, जब इतना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² बराबर 3m हो जाएगा, ठीक है, इतना हम लोग दर्शाए एक। अब यहाँ से क्या होगा आगे, जब r बराबर 1 रखेंगे
यहाँ से r बराबर जब 1 रखेंगे यहाँ पर इस समीकरण में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3q और प्लस 1 हो जाएगा। अब इस दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3q प्लस 1 आएगा का होल स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 3 का 9 q स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाता है 2 गुणे 3q प्लस गुणे 1 होता है। इतना हम लोग का फार्मूला होता है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 3q का स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते, इसको पहले लिख दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3q और इसका 1 का गुणा करेंगे कुछ भी नहीं, अब प्लस क्या बच गया 1 बच गया, यहाँ वाला 1 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से देखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2q, 3 कॉमन लिया था तो यहाँ 3 हो जाएगा और 2q बच जाएगा और प्लस 1 बच जाएगा। अब देखिएगा जहाँ हमको इसके रूप में लिखना है, क्या करना है, इसके रूप में यहाँ पर हमको लाना था इसके रूप में, इसलिए मैंने क्या किया, इसको और इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 बच जाएगा, मतलब इसके रूप में आ जाएगा, इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूँ। जहाँ m बराबर क्या है, m बराबर हमारा 3q स्क्वायर और प्लस 2q है, ठीक है ना, इतना है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग का हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ए वाला आंसर आ गया हमारा। और फिर क्या हो गया हमारा ए वाला आंसर आ गया, मतलब कि ये दोनों प्रूफ हो गया। प्रूफ यह हो गया कि हमारा जो किसी भी धन पूर्णांक के रूप का किसी धन पूर्णांक के वर्ग को 3m प्लस तथा 3m प्लस 1 के रूप का लिख सकते हैं। मतलब अतः किसी धन पूर्णांक के वर्ग किसी धन पूर्णांक के वर्ग को 3m और 3m प्लस 1 के रूप का लिख सकते हैं, के रूप का लिख सकते हैं, ठीक। इतना हमारा सवाल इस तरह से लगेगा, ठीक है ना। ये हमारा सवाल था चौथा। और अगला सवाल हमारा कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस आध के रूप का होता है कि नहीं होता है। यह सवाल आप लोग खुद लगाइएगा, इसी टाइप के से सवाल को लगेगा। यहाँ पर हमारा वर्ग कहा था कि वर्ग से बताइए, यहाँ पर हमारा सवाल कह रहा है 5वां नंबर में कि घन से बताइए। तो घन मतलब क्यू का करिए, क्या कीजिए क्यू का कीजिए, आप दोनों पक्षों में वर्ग करिए, घन करिए। यहाँ पर स्क्वायर से पूछ कहा था और हमारा अगला सवाल में घन से कह रहा है, तो आप लोग लगाने का कोशिश करिएगा, नहीं लगेगा तो कमेंट करिए कि मैं उस सवाल को भी हल करके आपको बताऊंगा। तो हमारा जो है प्रश्नावली 1.1 हो गया इंड। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे 1.2 का, देखेंगे क्या क्या हमारा सवाल दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो। जय हिंद, जय भारत।